जय हिंद दोस्तों। ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश। पिछली क्लास में हमने यहां तक कंप्लीट किया हुआ है। हमने मॉडल बनाए थे, साथ ही साथ हमने झंडा बनाना सीखा था और जितना भी आपको 3D व्यू पोर्ट में दिख रहा है ये सब कुछ हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब आज हम लोग ये जो पिलर बनाए हुए हैं इनमें एनिमेशन करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले तो ये जितना भी हमने काम कर रखा है उसे कंप्लीट कर लेना है पिछली वीडियो को देखते हुए। अब आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस क्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूं और हम लोग नम पीरियड प्रेस करके इसके पास में चले जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि इस क्यूब का जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्यूब है जिसमें चाइना लिखा हुआ है इसका ओरिजिन यहाँ पे है। आपको भी इसका ओरिजिन यहीं पे लाना है। अगर मान लीजिए कि आपके इस क्यूब का जो ओरिजिन है कहीं दूसरी जगह है, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। अभी राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन पे जाएंगे और ओरिजिन टू जियोमेट्री में कर देता हूँ। तो मान के चलते हैं कि आपके इस क्यूब का अगर ओरिजिन यहाँ पे है या फिर कहीं भी दूसरी जगह पे है और आप इसका ओरिजिन यहाँ पे लाना चाहते हैं, नीचे साइड लाना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आप करेंगे क्या। सबसे पहले तो टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में और नीचे वाले फेस को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 प्रेस करके फिर सिलेक्शन मोड में जाएंगे और इसके नीचे वाले फेस को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये नीचे वाला फेस हमने सेलेक्ट कर लिया है। अभी हम लोग मटेरियल प्रीव्यू मोड में हैं तो चले जाते हैं पहले तो नॉर्मल मोड में। अब नीचे वाले फेस को हमने सेलेक्ट कर लिया है, शिफ्ट यस प्रेस करेंगे और कर्सर टू सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमारा 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम लोग टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब आपको करना क्या है कि ये वाला क्यूब सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन पे जाएंगे और इस बार हम लोग ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे। तो इस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है वो इस 3D कर्सर के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्यूब का ओरिजिन यहाँ पे ला सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इस नीचे वाले प्लेन को सिलेक्ट करके एच प्रेस करके इसे हाइड कर देता हूँ क्योंकि अभी इसका कोई भी काम नहीं है। तो जिस तरीके से हमने इस क्यूब का ओरिजिन यहाँ पे किया हुआ है उसी तरीके से आप सभी क्यूब के ओरिजिन को कर सकते हैं नीचे साइड। अब हमने ऐसा क्यों किया है वो आपको आगे चल के समझ में आने वाला है। अब हम करेंगे क्या, इस क्यूब को एनिमेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि जो हम लोग फाइनल आउटपुट निकालेंगे यानी कि जो हमारी फाइनल वीडियो निकल के आएगी वो उसमें कितने फ्रेम रेट होने चाहिए, यानी फ्रेम पर सेकंड कितना होना चाहिए, वो सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और आउटपुट में आप देखिए कि यहाँ पे फ्रेम रेट जो है वो अभी है 24। अभी फ़िलहाल मैं इसे कर देता हूँ 30। तो आप यहाँ पे जाइए और 30 पे टिक कर दीजिए तो फ्रेम रेट हमारा 30 हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए 30 फ्रेम होने चाहिए। अब हम लोग इस क्यूब में देने वाले हैं एनिमेशन। आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है क्योंकि जो मैं एनिमेशन सिखाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एक क्यूब के लिए रहेगा। फिर उसी तरीके से आप बाकी क्यूब में भी कर सकते हैं एनिमेशन। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये जो क्यूब है वो शुरू में ना दिखे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चलते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे। अब हम लोग इसको सबसे पहले तो नहीं दिखाना चाहते हैं और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि कुछ देर बाद धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ दिखे और साथ ही साथ ये वाला जो अक्षर लिखा हुआ है, चाइना लिखा हुआ है, ये भी इस क्यूब के साथ एनिमेट हो। तो सबसे पहले तो मैं इस वर्ड को यानी कि इस अक्षर को इस क्यूब के साथ पेरेंट कर देता हूं। तो हमने इसे सेलेक्ट कर दिया, ये वाला जो टेक्स्ट है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट दबा के हम लोग इस क्यूब को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल P प्रेस करेंगे। ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है, यानी कि हमने यहाँ पे पेरेंटिंग कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा क्यूब एनिमेट होगा तो उसके साथ में ही ये वाला टेक्स्ट भी एनिमेट होने वाला है। अब हम लोग इस क्यूब को सेलेक्ट कर लेते हैं और पहले वाले फ्रेम पे हैं हम ये चाहते हैं कि शुरू में ये ना दिखे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जेड लोकेशन की वैल्यू को हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग स्केल में जो जेड की वैल्यू है इसे हम लोग कर देते हैं 0।
ये देखिए जैसे जैसे मैं इसे घटा रहा हूँ तो हमारा ये जो क्यूब है वो छोटा होता जा रहा है। अभी फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ 0 और इंटर प्रेस कर देना है आप, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं की फ्रेम। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो क्यूब है वो 1 सेकंड बाद पूरा बड़ा हो जाए। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं 30वें फ्रेम पे, क्योंकि हमने फ्रेम रेट को 30 कर रखा है। 30वें फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसे ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूँ, और अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और स्केल की वैल्यू को बढ़ा करके कर देते हैं 1। जो हमने जेड की वैल्यू को 0 कर रखा है इसकी जगह हम लोग कर देते हैं 1, और यहाँ पे लगा देते हैं की फ्रेम। शिफ्ट और लेफ्ट एरो से पहले वाले फ्रेम पे चलते हैं और स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा एनिमेशन हो रहा है। आप आराम से देखिए कि ये देखिए अच्छे से हमारा एनिमेशन हो रहा है। हमने इस टेक्स्ट को इस क्यूब के साथ पेरेंट कर दिया था, इसी वजह से इस क्यूब के साथ साथ ये वाला टेक्स्ट भी एनिमेट हो रहा है। शुरू में हमारा टेक्स्ट नहीं है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जैसे जैसे हमारा क्यूब बड़ा हो रहा है तो उसके साथ में ये टेक्स्ट भी बड़ा हो रहा है। ये तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है। अगर मान के चलिए हम यहाँ पे दूसरे तरीके का इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सभी की फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर मैं बाहर साइड कहीं पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए सभी जो की फ्रेम है वो डिसेलेक्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको A प्रेस करना है तो सारे की फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगे, और हम लोग T प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके का एनिमेशन देना चाहते हैं। जैसे अभी मैं बाउंसिंग पे टिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं बाउंस पे टिक करूंगा, और अब अगर हम लोग शिफ्ट और लेफ्ट एरो से पहले वाले फ्रेम पे आएंगे, स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो आप देखिए कि किस प्रकार से हमारा एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है। शिफ्ट और लेफ्ट एरो से पहले वाले फ्रेम पे जाएंगे और स्पेस बार प्रेस करके देखिए ये अलग तरीके का इफेक्ट आपको दिखा। अगर आप आराम से यहाँ पे एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे इस की फ्रेम को सेलेक्ट कर लीजिए और हम लोग इसे 60वें फ्रेम तक मूव कर देते हैं। जी प्रेस करेंगे और इसे ला के रख देते हैं यहाँ पे। ये अब 60वें फ्रेम पे आ चुका है। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग पास में भी जा सकते हैं। 60वां फ्रेम का मतलब ये हुआ कि अब ये जो क्यूब है वो 2 सेकंड एनिमेट होने में टाइम लेगा। शिफ्ट और लेफ्ट एरो से पहले वाले फ्रेम पे आएंगे और स्पेस बार प्रेस करके देखिए ये अब आराम से एनिमेशन हमारा हो रहा है। अगर हम दूसरे तरीके का इफेक्ट देना चाहते हैं तो ए से सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, टी प्रेस करेंगे और इस बार मैं इलास्टिक पे टिक करके देखता हूँ कि किस प्रकार से हमारा एनिमेशन होगा। शिफ्ट और लेफ्ट एरो से पहले वाले फ्रेम पे आएंगे और स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे ये तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन हुआ। ये वाला जो एनिमेशन है वो थोड़ा सा खराब हो रहा है, हम लोग बाउंसिंग पे ही टिक कर लेते हैं। ये हमने बाउंस पे टिक कर लिया। ये अब इस बार जो एनिमेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़िया हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये वाला जो क्यूब है वो पूरा बड़ा हो जाए उसके बाद ये झंडा दिखना स्टार्ट हो। तो कुल मिला के अब हम लोग झंडे में एनिमेशन देना चाहते हैं। तो उसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो अभी मैं मान लीजिए आ जाता हूँ 60वें फ्रेम पे। ये 60वें फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, और अगर आपको कलर वगैरह देखना है तो आप मटेरियल प्रीव्यू मोड में जा सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं जूम। अब हम ये चाहते हैं कि 60वें फ्रेम तक ये हमारा झंडा ना दिखे, तो उसके लिए झंडे को हमें गायब करना होगा। कैसे गायब करेंगे अब वो समझते हैं। सबसे पहले तो मैं इस डंडे को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि झंडे का डंडा है, और अब हम लोग चलेंगे मटेरियल वाले ऑप्शन में, और अब आपको नीचे साइड आ जाना है। यहाँ पे आप देखिए सेटिंग में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ब्लेंड का। आपको ओपेक की जगह कर देना है अल्फा ब्लेंड। अब हम लोग वापस आ जाएंगे ऊपर साइड, और अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो आप देखिए कि ये जो डंडा है वो गायब हो चुका है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू को 1 कर देता हूँ तो ये डंडा दिखने लगेगा। अब हम लोग इस पर भी की फ्रेम लगा लेंगे। अभी मैं 60वें फ्रेम पे हूँ और ये चाहता हूँ कि ये जो डंडा है वो ना दिखे, तो उसके लिए हम लोग अल्फा की वैल्यू को 0 कर देंगे और लगा देते हैं की फ्रेम। और मैं ये चाहता हूँ कि जब हम लोग कुछ देर बाद देखें, जैसे मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि 30 फ्रेम के बाद जब हम लोग देखें तो ये डंडा दिखना चाहिए। तो 30 फ्रेम बाद मतलब क्या हुआ, 90 फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं,
और अल्फा की वैल्यू को हम लोग बढ़ा करके इसे कर देते हैं 1 और इस पे लगा देते हैं की फ्रेम। अब अगर मैं 60वें फ्रेम के पहले देखूंगा तो आप देखिए कि यहाँ पे डंडा नहीं दिख रहा है, और अगर स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो जैसे ही 60वें फ्रेम के बाद हम लोग आ जाएंगे तो ये डंडा दिखना स्टार्ट हो जाता है, और 90 फ्रेम तक आते आते ये जो डंडा है वो अच्छे से दिखने लगता है। उसी तरीके से हम लोग इस पे भी लगाएंगे की फ्रेम। तो सबसे पहले तो मैं इस डंडे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये जो डाउन एरो है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि हम लोग इसके पीछे वाले फ्रेम पे आ जाएंगे। इसका पीछे वाला फ्रेम कहाँ पे हमने लगाया था? 60वें फ्रेम पे, इसीलिए हम लोग 60वें फ्रेम पे आ चुके हैं। अब जैसे जैसे ये एनिमेट होगा उसके साथ ही ये कपड़ा भी एनिमेट होना चाहिए, तो हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हमें गायब करना है। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले तो यहाँ पे आना है ब्लेंड वाले ऑप्शन में, और ओपेक को कर देना है अल्फा ब्लेंड। और अब हम लोग ऊपर चलेंगे और अल्फा की जो वैल्यू है इसे घटा करके कर देते हैं 0 और इस पे लगा देते हैं की फ्रेम। और फिर हम लोग 90 फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे आकर के आपको इसे बढ़ा देना है और इस पे भी हम लोग लगा देते हैं की फ्रेम। अब देखिए मैं शिफ्ट और लेफ्ट एरो से पहले वाले फ्रेम पे आ जाता हूँ और थोड़ा सा हम लोग माउस व्हील को रोटेट करके जूम आउट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे एनिमेशन देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये क्यूब एनिमेट हुआ और उसके बाद ये झंडा दिखना स्टार्ट हुआ और झंडा हमारा हमेशा लहराता रहेगा। तो हमने इस हिस्से को एनिमेट करना अच्छे से सीख लिया है, अब आपसे बन जाना चाहिए। चलिए अब अगर मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये वाला जो क्यूब है अगला वाला वो दूसरे तरीके से एनिमेट हो, तो उसके लिए कैसे करेंगे आइए वो समझते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और अभी हमने 90 फ्रेम तक एनिमेशन दिया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 90 फ्रेम के बाद ये वाला जो क्यूब है वो एनिमेट होना शुरू हो जाए, और इसको हम लोग ऊपर से नीचे साइड गिराना चाहते हैं। ये वाला जो क्यूब है उसे ऊपर से नीचे साइड गिराएंगे। तो 1 प्रेस करके अभी मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा क्यूब शुरू में ऊपर साइड रहे, तो मैं Z प्रेस करके इसे कर देता हूँ ऊपर साइड मूव। सॉरी, आपको सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट कर देना है। राइट क्लिक करेंगे हम लोग तो ये वाला क्यूब हमारा यहीं पे आ जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो इस क्यूब के साथ ही एनिमेट हो, तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के इस क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल P प्रेस करना है और ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अब हमने पेरेंटिंग कर दी है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे, इस क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और Z प्रेस करके इसे हम लोग कर देते हैं ऊपर साइड मूव। हम ये चाहते हैं कि शुरू में हमारा क्यूब यहाँ पे रहे। अब आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाना है और इस पे हम लोग लोकेशन पे लगाने वाले हैं की फ्रेम, क्योंकि हम लोग इसे छोटा बड़ा तो कर नहीं रहे हैं बल्कि इसको हम लोग मूव करने वाले हैं। तो लोकेशन पे हम लोग लगा देंगे की फ्रेम। ये जो Z की वैल्यू है यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं की फ्रेम, और ये चाहते हैं कि ये वाला जो क्यूब है वो 2 सेकंड बाद नीचे आ जाए। तो 90 में 60 फ्रेम ऐड कर लेंगे तो 150 हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा और हम लोग 150 फ्रेम पे जाएंगे। ये हम लोग 150 फ्रेम पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे आना है और इसको कर देना है 0 और हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे और इस पे भी लगा देते हैं की फ्रेम। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और स्पेस बार प्रेस करेंगे। आप देखिए कि कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन हो रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे 0 ना दिख रहे होंगे, तो उसके लिए आपको कंट्रोल A प्रेस करना होगा सबसे पहले तो, और ऑल ट्रांसफॉर्म पे आपको क्लिक कर दीजिए तो सारी चीज़ें जो है तो मेरे ब्लेंडर में जैसे दिख रही हैं उसी तरीके से आपके ब्लेंडर में भी दिखने लग जाएंगी। हालांकि आप अगर इस क्लास तक पहुँचे हैं और आपने शुरू से क्लासेस मेरी अटेंड करी होंगी तो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ रही होंगी। अब हमने यहाँ पे इस क्यूब को एनिमेट करना सीख लिया है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो ये क्यूब है इस पे भी अलग तरीके से इफेक्ट दिखे, तो उसके लिए आप यहाँ पे आइए और आपको ये ध्यान रखना है कि सभी की फ्रेम सेलेक्ट होने चाहिए। हम लोग T प्रेस करेंगे और जिस भी तरीके का हमें इफेक्ट देना है उस तरीके का हम लोग इफेक्ट दे देते हैं। जैसे मैं बाउंस पे टिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आएंगे और स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी हमें इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे अपने हिसाब से इस क्यूब को एनिमेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ एडिटर को टर्न ऑन कर लेते हैं
यहाँ पे आएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके हम लोग कर लेते हैं ऊपर साइड बड़ा, और मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ ग्राफ एडिटर में। ये ग्राफ एडिटर में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर साइड कर देता हूँ। और ग्राफ एडिटर को हमने एक क्लास में समझा हुआ था, अगर आपने उस क्लास को देखा हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो फिर भी समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे इस क्यूब को एनिमेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और ए प्रेस करना है, तो सभी जो की फ्रेम रहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको टी प्रेस करना है। अब मैं बेजियर पे टिक कर लेता हूँ। ये हमने बेजियर पे टिक कर लिया है। अब हमने आपको ग्राफ एडिटर के बारे में बताया हुआ था कि यहाँ पे हैंडल होते हैं, जहाँ पे जो स्लोप है वो ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ये वाला क्यूब ज़्यादा तेज़ी से एनिमेट होगा, और अगर स्लोप जो है वो एक समान है, मतलब इस क्यूब का जो एनिमेशन होगा वो एक बराबर रफ्तार से होने वाला है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि हमारा ये जो क्यूब है वो बाउंस हो, ऊपर नीचे हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और हम लोग यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पे भी लगा लिया है की फ्रेम। अब आप देखिए कि बीच में हमारे पास एक हैंडल और आ चुका है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसे अपने हिसाब से रोटेट कर सकता हूँ, जैसे भी रोटेट करना चाहूँ। तो अगर मैं चाहूँ कि बीच में एक और कंट्रोल यहाँ पे आ जाए हमारे पास, तो मैं यहाँ पे जाके एक की फ्रेम और लगा लेता हूँ। अब आप देखिए कि हमारे पास बहुत सारे हैंडल आ चुके हैं बीच में, और मुझे जिस भी प्रकार से एनिमेशन देना है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अपने हिसाब से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये वाली जो विंडो है वो बड़ी होके आपको दिख जाएगी। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी एनिमेशन देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ग्राफ कैसे काम करता है। जैसे कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके मैं वापस आ जाता हूँ बाहर। अभी आप देखिए ये जो क्यूब है वो कितनी स्पीड से नीचे साइड आएगा वो यहाँ पे दिखाता है। जैसे देखिए ये वाली लाइन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में हमारा जो क्यूब है वो ऊपर साइड है। उसके बाद जब ये लाइन नीचे आएगी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्यूब नीचे आने वाला है। फिर यहाँ पे आने के बाद ये वाली लाइन ऊपर गई, इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब हमारा फिर से ऊपर जाएगा। और ये वाली लाइन जब नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब हमारा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अभी आप देखिए कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं और ये लाइन सीधी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्यूब ऊपर ही रहेगा। जैसे जैसे मैं आगे आऊँगा तो आप देखिए कि हमारा क्यूब अब नीचे आने लगा है, क्योंकि ये वाली लाइन नीचे आ रही है। उसके बाद यहाँ तक आते हैं, ये वाला क्यूब यहाँ तक आया है। अगर मैं और भी नीचे इसको लाना चाहता हूँ तो हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करके इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। खैर, अब हम लोग ये चाहते हैं कि अब जो है तो ये वाला क्यूब ऊपर साइड उठे, तो हम लोगों ने देखिए कर्व को यहाँ पे ऊपर उठा दिया है। अब अगर मैं अगर मैं इस प्लेट को आगे मूव करूंगा माउस से, तो आप देखिए कि हमारा ये वाला क्यूब ऊपर साइड जा रहा है। कुछ देर तक ये ऊपर साइड जाएगा, ये यहाँ तक ये ऊपर साइड जाएगा। उसके बाद अब ये कर्व नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कर्व आराम से नीचे जा रहा है थोड़ी थोड़ी, इसी वजह से ये क्यूब भी आराम से नीचे जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि जब मैं यहाँ पे रहूँगा तो यहाँ पे ढाल काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वाला क्यूब ज़्यादा तेज़ी से नीचे साइड जाने वाला है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस क्यूब के नीचे जाने की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, और ये यहाँ पे अपन लोग आके रुक जाएंगे। अब उसके बाद आप देखिए कि ये वाली लाइन सीधी है, इसका मतलब ये हुआ कि आगे हमने कोई भी की फ्रेम नहीं लगाया है और ये क्यूब हमारा इसी तरीके से रहने वाला है। तो हमने एक बार ग्राफ एडिटर की भी प्रैक्टिस कर ली। अब मैं अगर इस विंडो को बंद करना चाहता हूं तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ज्वाइन एरिया पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे हम लोग नीचे साइड आएंगे और लेफ्ट क्लिक कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ग्राफ एडिटर है वो हट जाएगा, और इसे हम लोग थोड़ा सा ड्रैग करके कर लेते हैं नीचे साइड। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो आप देखिए कि कुछ इस तरीके से हमारा जो एनिमेशन है वो हो रहा है। अगर मुझे बाउंसिंग वाला जो एनिमेशन है वही अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं बीच वाले की फ्रेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट दबा के हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया और इन्हें कर देते हैं डिलीट। ए प्रेस करेंगे तो सभी की फ्रेम जो हैं शुरू वाले और अंतिम वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। टी प्रेस करेंगे और बाउंस पे टिक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो एनिमेशन है वो बाउंस वाला हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो झंडा है
वो 150 फ्रेम तक ना दिखे। तो उसके लिए हम लोग इस पे भी जो अल्फा ब्लेंड वाली सेटिंग करी थी हमने, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। चलिए हम लोग करके लेते हैं एक बार। इसे सेलेक्ट करेंगे, नम पीरियड प्रेस करके इसके पास में आ जाते हैं, मटेरियल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अब हम लोग अल्फा ब्लेंड यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फा ब्लेंड ऑलरेडी हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है मैं उसे समझा देता हूँ आपको। हमने जो है तो सभी झंडों पे ये जो डंडा लगा हुआ है उन पे एक ही मटेरियल लगाया हुआ होगा। इसी वजह से जब आप किसी भी एक मटेरियल में बदलाव कर देंगे तो वो बदलाव सभी मटेरियल पे हो जाएगा। यानी कि जब हमने इस पे बदलाव कर दिया और यही वाला मटेरियल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उसी वजह से यहाँ पे अल्फा ब्लेंड अपने आप आ चुका है। लेकिन आपको की फ्रेम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि चूंकि ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल सेम है, तो हम लोग सबसे पहले तो इस मटेरियल को अलग कर लेंगे, यानी सेपरेट कर लेंगे। तो इस मटेरियल को सेपरेट कैसे करना है, आप यहाँ पे जाइए और आपको यहाँ पे कॉपी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे हम लोग लेफ्ट क्लिक कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाला जो मटेरियल है वो सेपरेट हो चुका है। अब मुझे करना क्या है कि ये जो पीछे वाले हमने की फ्रेम लगाए हुए हैं उन्हें डिलीट कर देना है, क्योंकि ये वाला ये जो की फ्रेम है हमने इसके लिए लगाए थे। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग इसे कर देते हैं डिलीट। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो आप देखिए कि इसके लिए जो भी की फ्रेम है वो दिखने लगेंगे। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और अभी हम लोग 150वें फ्रेम पे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो झंडा है वो शुरू में ना दिखे। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे, अल्फा ब्लेंड वाला ऑप्शन टिक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आना है और ये जो अल्फा है इसे हम लोग कर देते हैं 0। और उसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ, 180 फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ और हम लोग यहाँ पे आकर के अल्फा की वैल्यू को बढ़ा करके कर देते हैं 1 और इस पे भी लगा देते हैं की फ्रेम। अब देखिए मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, ये शुरू में ये झंडा नहीं दिख रहा है, फिर ये बाद में दिखने लगा। उसी तरीके से मैं इसे भी एनिमेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे साइड आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपैक ही सेट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने झंडा बनाने के लिए जो इस मटेरियल का यूज किया हुआ है वो वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल सेम नहीं है। इसी वजह से हमने जब इस पे अल्फा ब्लेंड चूज किया था तो इस पे नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल अलग अलग है। इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग झंडे भी देखने को आपको मिल जाएंगे। अब मैं इसे एनिमेट करना चाहता हूँ तो इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लेंड को हम लोग कर लेंगे अल्फा ब्लेंड, ये हमने ब्लेंड को कर लिया अल्फा ब्लेंड और अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, अल्फा को कर लेते हैं 0। सॉरी, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको आ जाना है कहाँ पे, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमें आ जाना है यहाँ पे 150वें फ्रेम पे। तो मैं सबसे पहले तो 150वें फ्रेम पे आ जाता हूँ। आपको की फ्रेम लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं इस झंडे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे हम लोग लगा देते हैं की फ्रेम, 0 है अभी, इस पे लगा देते हैं की फ्रेम। उसके बाद 180 फ्रेम पे आएंगे और हम लोग अल्फा की वैल्यू को बढ़ा करके कर लेते हैं 1 और इस पे भी लगा देते हैं की फ्रेम। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और स्पेस बार प्रेस करके देखूंगा तो आप देखिए कि हमारा जो एनिमेशन है वो अच्छे से हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, पहले वाले फ्रेम पे आ जाएंगे और आप शुरू से देखिए कि किस प्रकार से अभी तक हमने एनिमेशन किया हुआ है। सबसे पहले ये वाला क्यूब एनिमेट हुआ, फिर यहाँ पे ये वाला झंडा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये नीचे आया और अब यहाँ पे ये वाला झंडा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसी तरीके से आप अगर इस पे भी एनिमेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और अगर आप किसी दूसरे तरीके से एनिमेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे फिलहाल आप चाहें तो जिस तरीके का एनिमेशन आपने यहाँ पे दिया था उसी तरीके का एनिमेशन आपको यहाँ पे दे देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो क्यूब है उसका सेंटर यानी कि ओरिजिन यहाँ पे रहे, और ओरिजिन यहाँ पे कैसे लाना है वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपको सबसे पहले तो इस टेक्स्ट को इस क्यूब के साथ पेरेंट कर लेना है और फिर आप इस पे एनिमेशन दे सकते हैं। अब इस पे देखिए कि ऑलरेडी जो है तो की फ्रेम लगे हुए हैं, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल सेम है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है।
तो अभी मैं करके दिखा देता हूँ। ये हमने डुप्लीकेट कर लिया इस मटेरियल का, और अब हमने डुप्लीकेट तो कर लिया है, अब ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल अलग अलग हो गया है। लेकिन जब हमने इसको डुप्लीकेट किया था तो इसके पहले इस पे की फ्रेम लगे हुए हैं, ये आप देखिए। तो मैं इसे सेलेक्ट करके इन की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप डुप्लीकेट कर लें मटेरियल को, उसके बाद ही की फ्रेम को डिलीट कीजिएगा, पहले डिलीट नहीं कर देना है, नहीं तो इसके वाले जो की फ्रेम थे वो भी डिलीट हो जाएंगे। अब आपको इस पर भी एनिमेशन दे देना है, और ये जो पिलर हैं इन पे भी आप लोग एनिमेशन आराम से दे सकते हैं। अब आज की जो क्लास है वो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब हम लोग अगली क्लास में HDRI का यूज करते हुए लाइटिंग करेंगे, बैकग्राउंड किस प्रकार से रहेगा वो सब कुछ हम लोग सेट करेंगे, और लास्ट में हम लोग कैमरा एनिमेशन करते हुए फाइनल आउटपुट निकालने वाले हैं। तो उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे, लेकिन आपको आज की क्लास में ही ये जो भी एनिमेशन हमने बताया हुआ है खुद से करने के लिए, उसे आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसा हमने इन दोनों को सिखाया है एनिमेट करना, उसी तरीके से आप इन तीनों पिलर में एनिमेशन दे सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो झंडे हैं इन पे भी आपको एनिमेशन देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में ही मिलते हैं। जय हिंद।